हेलो गाइस। तो मैं आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ निफ्टी की वीकली स्ट्रैटेजी के लिए, जो कि आपको वीक में एक बार लेना है और रिलैक्स करना है। थोड़ा सा एडजस्टमेंट रहेगा वो जो मैं बता देता हूँ, और उसके बाद डिपेंड करेगा कि आप क्या क्या बैंडविड्थ है। आप बस एक बार मार्केट को देखिए सुबह या शाम, जब आपको एक दो घंटे में टाइम मिले, थोड़ा बहुत फ़ोन पे आप देख लो और उसके बाद आप इसको ट्रेड को लेते रहो। ठीक है। तो चलिए थोड़ा स्ट्रैटेजी को समझते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और इसको क्या आपका इम्प्लीकेशंस होंगे, राइट, इसको लेके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो स्ट्रैटेजी कुछ इस तरह की होगी कि जब आपको निफ्टी में वीकली लेना है, ये मतलब एवरी थर्सडे को, जिस दिन निफ्टी की एक्सपायरी होती है उसी दिन हमें नेक्स्ट वीक का एक्सपायरी का एंट्री लेना है। जो भी लॉट सेल करने हैं वो सेलिंग लॉट 200 पॉइंट इन द आउट ऑफ द मनी रहेंगे, राइट। और मैं ये आपको दिखाऊंगा सिमुलेटर पे करके, जो कि एल्गो टेस्ट का प्लेटफॉर्म होगा, कि इसको कैसे करना है। और जो हमारे बाई लेग्स होंगे वो क्वार्टरली होंगे, और एटलीस्ट अगर हम जैसे कि क्वार्टरली का फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट 2 या 3 मंथ का हम लेंगे। ठीक है। उसको मैं दिखाता हूँ ताकि हमें मार्जिन कम लगे और उसमें जो बाइंग हो वो डी के कम हो, तो हमें प्रॉफिट होने का चांसेस हाई होगा। और जब एडजस्टमेंट कब करना है, मैं एक ऐसा शायद वीक, अगर मैं 2 वीक का जो सिमुलेशन करूँगा, अगर उसमें मुझे एडजस्टमेंट मिल गया तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं मिला तो हम डी के आराम से अपना एग्जिट करेंगे। तो हमारी कोशिश क्या रहेगी कि अगर जिनके पास फंड कम है वो थर्सडे को सुबह में एग्जिट कर जाएं, मतलब या फिर वेडनेसडे को ही एग्जिट कर जाएं वो अपने हिसाब से। और अगर उनके पास फंड है सफिशिएंट, मतलब अगर एक एक लॉट सेल करने के लिए, जो मैं इसमें एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि लगभग आपको 30,000 के आसपास निफ्टी में, जो कि 25 का लॉट हो गया, राइट। तो आपको 30,000 के आसपास लगेगा ये पूरी जो है इसको बनाने में। ठीक है। तो आप अगर आपके पास फंड उतने नहीं है तो आप इजली थर्सडे को नहीं, मतलब थर्सडे को सुबह में एग्जिट कर जाओ 9:30 पौने 10 में, और 10 बजे फिर से उसके बीच में आप फिर से जो नई वीक की है स्ट्रेटजी बना लो। ठीक है। तो चलिए थोड़ा सिमुलेशन पे जाते हैं और हम समझते हैं कि क्या करना है, क्योंकि थोड़ा टाइम वेस्ट ज़्यादा हो जाएगा अगर हम ज़्यादा इसी पे बात करते रहेंगे। थोड़ा आपको समझ में आएगा कि एडजस्टमेंट कब करना है, टॉप एरिया में किसकी बात कर रहा हूँ, और हमें एग्जिट कब करना है। ठीक है। तो आइए सिमुलेशन पे चलते हैं। तो ये हमारा एल्गो टेस्ट का प्लेटफॉर्म है, और एल्गो टेस्ट के प्लेटफॉर्म पे अभी हम आ चुके हैं। अभी मैं क्या करता हूँ कि मैं एक वीक लेता हूँ, जो कि अभी तो मई चल रहा है, राइट। तो मई का पूरा डेटा है नहीं, तो मैं ये वीडियो जो बना रहा हूँ मई के सेकेंड वीक में बना रहा हूँ। तो मतलब मई का पहला वीक जो था वो मैं इस एक्सपायरी को लूँगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये एक्सपायरी दिखा रहा हूँ, जो कि थर्सडे 25 तारीख की होगी, राइट। 25 तारीख को मैं 10 बजे, आप मतलब थोड़ा सा आगे पीछे कर सकते हो, टाइम कोई वैसा नहीं है। तो 10 से 11 के बीच में आप कोशिश करिए पोजीशंस को ले लें। ठीक है। तो अभी मैं क्या करूँगा कि मैं जो अगली एक्सपायरी होगी, मतलब 25 तारीख के बाद वाली जो अगली एक्सपायरी है, 2 तारीख है, तो मैं 2 तारीख का जो है वो 200 पॉइंट आउट ऑफ द मनी जाके कॉल और पुट सेल कर दूंगा। तो ये 200, अभी जो 400 दिखा रहा है, राइट, 417 पे 402 पे निफ्टी स्पॉट है, तो इसका 200 हो जाएगा 22,200, राइट। तो इसका एक लॉट सेल कर दूंगा, और इधर 400 है तो 600 का एक लॉट सेल कर दूंगा, राइट। तो ये हमारा सेलिंग लेग दो तैयार हो गया। अभी क्या करना है कि मई का हम ले रहे हैं तो 3 महीने एटलीस्ट आगे, मतलब हम ये काम कर सकते हैं कि जून का आप ले सकते हैं, जून एंड का। तो जून एंड का जो भी होगा एट द मनी आप उसको ले सकते हो, क्योंकि वो 2 महीने आएगा, राइट। तो वो 2 महीने, जून का कहाँ गया, जून का क्यों नहीं दिख रहा है इसमें, मई में, जून, या तो ये जून एंड का हो जाएगा, राइट। तो एट द मनी को हम बाई कर लेंगे, यहाँ पे 22,400 का दो बाई कर लेंगे। तो मैं थोड़ा ग्राफ को जूम करता हूँ, तो ग्राफ कुछ इस तरह का दिखेगा, राइट। आप इसको देख सकते हैं, ग्राफ हमारा कुछ ऐसा दिख रहा है कि अब मैं कहाँ पे एडजस्टमेंट की बात कर रहा हूँ। मैं एडजस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, अगर मार्केट इस एरिया में आता है तो हम एक एडजस्टमेंट करेंगे, मतलब पी साइड को बाई करेंगे, सेम वीक का एटीएम को, जो कि मैंने बताया इस स्लाइड में, राइट। जो कि मैंने इस स्लाइड में बताया आपको कि हम एटीएम का उस वीक का बाई करेंगे, पी साइड या सी साइड। सी साइड कब बाई करेंगे, जब ये मार्केट इस साइड जाएगा, राइट। तो हम उसको डिपेंड करेगा। तो हम देखते हैं, हम मैं एक एक आवर से सिमुलेशन बढ़ाता हूँ,
यहाँ ऑटो प्ले है, देखिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं, अच्छा प्लेटफॉर्म है। और मैं पोजीशंस को आपके सामने रखता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो समझने में। ठीक है, हमारा जो मार्जिन है जो मैंने 30,000 के आसपास बताया है, तो आप देखिए अप्रॉक्सीमेटली मार्जिन, ये मैं उसी वीक का जानबूझकर कर रहा हूँ क्योंकि आपको ये समझ में है कि इस वीक से जो थे वो लॉट साइज घट चुके हैं, मतलब 25 का एक लॉट हो चुका है निफ्टी में, तो इसलिए मार्जिन भी घट चुका है अब। ठीक है, तो अभी देखिए 30,000 के आसपास का मार्जिन लगेगा और हमारा जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो थोड़ा सा चेंज होगा, क्योंकि द रीज़न इज़ ये कैलेंडर टाइप है, मतलब कैलेंडर का मतलब हमने जो बाय और सेल किए हैं लेग वो अलग अलग वीक्स के हैं या मंथ्स के हैं, तो थोड़ा सा हमारा ये डिफरेंस दिखाएगा, समय के साथ ये वेरी करेगा। बट ऑब्वियसली अगर आपको 7% प्रॉफिट मिलता है तो आपको आई थिंक एग्जिट कर देना चाहिए किसी भी समय पे। तो मेरा रिकमेंडेशन क्या रहेगा कि अगर आपको 10% का प्रॉफिट कभी भी होता है ऐसे ट्रेड्स में, कभी भी, तो आपको एग्जिट कर जाना चाहिए, जो कि काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होता है 10% का। ठीक है, तो आइए मैं सिमुलेशन स्टार्ट करता हूँ, देखता हूँ कि क्या होता है। तो अभी स्टार्ट कर दिया हूँ, पहले दिन देखिए यहाँ पे आप देख रहे हो कि 2900 रुपये का प्रॉफिट आपको, सॉरी, ये दिखाने लगा है राइट, मैक्सिमम प्रॉफिट। तो ये चेंज होगा, ऑब्वियसली चेंज होगा, क्योंकि इसमें ऐसी चीज़ें हैं कि ये चेंज होगा, क्योंकि अ, ये एक कैलेंडर है और कैलेंडर में आपको वेरिएशन दिखेगा सिमुलेशन से। ठीक है, तो मैं चलता हूँ और थोड़ा, अब अगले दिन देखिए मार्केट स्टार्ट हुआ है, और थोड़ा इसको जूम करता हूँ। मार्केट स्टार्ट हुआ, मार्केट अभी यहाँ पे है, तो हमारा जो स्पॉट है, जो ब्रीचिंग स्पॉट है, वो लगभग 22,600 के आसपास है। और अभी मार्केट हम देखेंगे 22,600 को जब बीच कर जाएगा तो हम इसको एडजस्ट करेंगे। ठीक है, तो अभी 540 मार्केट ड्रास्टिकली ड्रॉप कर गया राइट, तो हमारा एडजस्टमेंट से बच चुके हैं हम। ठीक है, तो फिर से मार्केट उठने की कोशिश कर रहा है और हम अगले दिन में आ चुके हैं राइट। तो देखिए फिर से वहाँ पे मार्केट जा रहा है, अगर इस बार क्रॉस किया तो हम शायद इसको एडजस्ट, या शाम के टाइम मतलब मार्केट जब क्लोज हो रहा होगा तो उस टाइम कुछ ऐसा दिखाएगा तो हम उसको एडजस्ट करेंगे। ठीक है, तो अभी देखिए 2:30 बज गया है, मैं थोड़ा इसको 15 मिनट आगे जाता हूँ, देखता हूँ कि स्पॉट को इन आगे बढ़ गया है क्या। तो 610 आ चुका है, 600 थोड़ा सा मतलब आगे जाने देंगे कि ताकि हमें ये समझ में आ जाए कि हाँ मार्केट क्रॉस कर चुका है 600 का लेवल। ओके, तो अभी देखिए 3 बज चुके हैं और मार्केट 640 के आसपास पहुंच चुका है, तो मैं एडजस्ट करके ही अब शाम को निकलूंगा, क्योंकि मैं ये रिस्क नहीं ले सकता कि मार्केट को मतलब अगले दिन अगर ज़्यादा गैप अप हो गया तो मेरा नुकसान हो जाएगा राइट। तो अभी आप देख रहे थे कि हमारा M2M भी 2000 के आसपास हो चुका है। तो ये अभी जो प्रॉफिट परसेंट है वो लगभग हमारा 6% के आसपास होगा आई गेस राइट। सो आपके ऊपर है कि अगर 6% आप प्रॉफिट से खुश हैं तो आप लेके निकल सकते हैं, बट मैं फॉर द इलिस्ट्रेशन पर्पस मैं इसको फुल कंप्लीट करके आपको दिखाता हूँ। तो मेरा जो था कि मैं जब इस साइड पे आएगा तो मैं कॉल्स को बाई करूंगा ATM राइट, सेम वीक का। तो ये 2 वीक की है, सॉरी 2 मई का है। तो 2 मई का अभी ATM क्या चल रहा है, 22,650 के आसपास चल रहा होगा। हाँ, तो मैं इसकी कॉल को बाई कर लूंगा अभी यहाँ पे। ठीक है, तो सॉरी ये पुट बाई हो गया, इसको हटा देता हूँ और मैं कॉल को बाई कर लेता हूँ राइट। मैंने कॉल को बाई कर लिया अभी 650 पे, और अब इसकी वजह से देखिए हमारा पूरा जो ऊपर का एरिया है ये ठीक हो गया अब। ठीक है, अब हम इसमें जब इस ब्रेक इवन के पास आएंगे तो हम एग्जिट कर जाएंगे, मतलब अगर हम इस एरिया में कहीं आएंगे, मतलब अभी हमारे पास कितना बैंडविड्थ है, एक 22,185 का, अभी हम 600 पे, हम मार्केट अभी 500 पॉइंट हमारे से दूर है। तो हमें अगर लॉस होता है तो हम देखेंगे कहीं ना कहीं हम एक अच्छा खासा प्रॉफिट लेके जाएंगे, क्योंकि ये एरिया को 500 पॉइंट आने में मार्केट यहाँ कहीं ना कहीं एक्सपायर करेगा, और हमारा जो टारगेट रहेगा वो करीब मतलब मैंने बताया कि 3,000 का होगा, क्योंकि हमारा 10% 3,000 में हो जाएगा। ऑब्वियसली हमने एक लॉट बाई किया है तो मार्जिन थोड़ा घट गया है, बट हमारा टारगेट अभी भी वही रहेगा 10% के आसपास। बट मैं आपको दिखाता हूँ थर्सडे तक ये क्या होता है। ठीक है, चलिए इसको 1 आवर से ऑटो प्ले करते हैं। तो देखिए अभी क्या है, मार्केट खुलते ही अगले दिन हमें ये 3800, तो मैं तो रिकमेंड करूंगा आपको यहाँ पे एग्जिट कर जाना चाहिए। दिस इज वेल एंड गुड, आपको 3,000 का टारगेट था, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, मतलब अगर मैं कैलकुलेटर पे देखूं इसको तो अभी आपका मार्जिन 23,000 है, जो कि बहुत 23,000 काफ़ी कम होता है, और अभी 3800 का प्रॉफिट है राइट, और आपका मार्जिन जो है वो 23,000 है।
तो आप देखिए तो आप लगभग 16% का प्रॉफिट अभी आपको हो रहा है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, आप निकल सकते हो, बट मैं दिखाता हूँ लास्ट तक। तो देखिए प्रॉफिट भी घट रहा है क्योंकि मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, राइट। 4,000 का प्रॉफिट हो चुका है, 4200 हो चुका है, अभी 2 दिन बाकी है, राइट। देखते हैं क्या होता है मार्केट में। सॉरी, लगता है। ओके। तो ये शायद हाँ, तो हम 2 मई को आ चुके हैं, राइट। तो 2 मई को मैंने जो प्रॉमिस किया था कि मैं आप लास्ट में आप अगर इसको एग्जिट करोगे तो आपको ये 4100, मतलब जो आपको 4,000 पहले मिल रहा था, आपने 3 दिन जो वेस्ट किया वो इसलिए वेस्ट किया क्योंकि आपने 200 रुपये का आपको था लालच, वो आपको मिल गया, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी ऐसी काम करेगी कि आपको 4,000 मिल गया, ठीक है। अब अगर हम 10 बजे के आसपास निकलते हैं, क्योंकि हमको मेरे पास कैपिटल की शॉर्टेज है, राइट। तो मैं 10 बजे के आसपास मेरे को 3600 रुपये मिल रहे थे, जो कि वेल एंड गुड, मतलब वो भी लगभग 15% के आसपास है। तो ये एक अच्छा खासा विन विन सिचुएशन है हमारे लिए, और हमें इससे एग्जिट करना चाहिए इस टाइम पे, और अगले वीक का ट्रेड हम यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। तो ये तो एक वीक की बात होगी। चलिए थोड़ा अगले वीक में चलते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। 3600 तो इस वीक में, जो कि काफ़ी ट्रेंडिंग वीक था, अगर आप देखोगे तो काफ़ी एक ट्रेंडिंग वीक था, अगर आपने चार्ट को देखा होगा तो। और हमने उस वीक में भी हैंडल कर लिया। चलिए अगले वीक को देखते हैं, जो कि 2 तारीख ही होगा, और हम जैसे ही ट्रेड को स्क्वायर ऑफ करेंगे तो 2 मिनट बाद अपना ट्रेड ले लेते हैं, ठीक है। तो इसमें 9 तारीख का लेना है, तो 9 तारीख का जो हमारा 200 पॉइंट ओटीएम होगा वो 650 पे अभी चल रहा है, राइट। तो हम 650, 450 का एक सेल करेंगे इधर, और 650 है तो 850 का एक इधर सेल करेंगे, राइट। ये हमारा सेलिंग हो गया। अब हम सिंस मई का ले रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा आप जून में ही रहें, ठीक है। 2 मंथ अभी भी वो दूर है, 2 से 3 मंथ आप ले सकते हो क्योंकि वो क्वार्टर है, राइट। तो एटीएम अभी हमारा ये हो गया, राइट। 685 यहाँ ही लिक्विड दिखा रहा है, बट ये होगा नहीं। और अगर आप कोई लिक्विड दिखा रहा है तो बाई चांस तो आप थोड़ा ऊपर नीचे वेरिएशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरे बाइंग लेग्स हो जाएंगे दोनों। ये दोनों ही लिक्विड नहीं थे, मैं आपको बता सकता हूँ क्योंकि ये वीक मैं इस वीक पे ट्रेड किया था तो मुझे पता है, ठीक है। तो अभी ये हमारा पोजीशन हो गया, राइट। तो मैं थोड़ा इसको जूम करता हूँ। तो अब देखिए हमारा जो रेंज है वो काफ़ी बड़ा रेंज है। अभी 200 पॉइंट का, 300 पॉइंट का रेंज है। और हमारा जो ये एरिया है जहाँ पे मैं एडजस्टमेंट करना है वो लगभग थोड़ा दूर है, मतलब 450 के आसपास करना है, और इधर 850 के आसपास करना है, ठीक है। तो मैं फिर से 1 घंटे से आगे बढ़ाता हूँ। मैंने बाकी चीज़ें आपको समझा दी है तो शायद आपके लिए ज़्यादा टफ नहीं होना चाहिए, राइट। तो मैं इसको ऑटो प्ले करता हूँ, देखता हूँ किधर जाता है मार्केट। और जो एक्सपायरी है 9 मई की है, तो देखते हैं कैसा चलता है ये। थोड़ा मैं इसको फिर से जूम कर लेता हूँ मेरे रेफरेंस के लिए, मुझे समझ में, हाँ सॉरी सॉरी, जूम करने के चक्कर में मार्केट थोड़ा सा मेरे लिए वो हो गया। मैं इसको एडजस्टमेंट देखना पड़ेगा। ओके। तो अभी क्या है कि कितने बज रहे हैं। मैं 3 बजे, अगर मुझे लास्ट में कुछ मार्केट ऐसा दिखता है, राइट, तो मैं थोड़ा 3 बजने का वेट करूंगा। 3 बजे के आसपास मैं देख लूंगा कि क्या कर रहा है मार्केट, कितना दूर है, ठीक है। तो मार्केट अभी थोड़ा दूर है, हमारे पास फिर भी बैंडविथ है, राइट। क्योंकि अभी मार्केट है 500 के आसपास, और 500 का लेवल वो ब्रेक करना थोड़ा इतना आसान नहीं होता है। तो मैं थोड़ा सा देखता हूँ कि ये कहाँ तक एंड करता है मार्केट। अभी आपकी चॉइस है कि आप अगर इसको यहाँ पे एट द मनी बाई कर लेते हो पुट साइड, तो मैं ऑन द सेफर साइड बाई करके रहूँगा, राइट। क्योंकि मुझे रिस्क नहीं लेना है कि हाँ अगले दिन मार्केट अगर ज़्यादा गैप डाउन हो गया तो मैं रिस्क नहीं लूँगा, ठीक है। तो मैं एक बाई करके चलूँगा पुट साइड का प्रीमियम। मुझे लॉस चलेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं ज़्यादा मतलब प्रॉफिट के चक्कर में मैं ज़्यादा लॉस नहीं ले सकता, ठीक है। तो ये मैंने इसको सेव कर दिया अब, ठीक है। चलिए फिर से 1 घंटे चलते हैं और देखते हैं क्या करना है, ठीक है। मार्केट अगर इधर गया तो मैं इसको फिर से इधर उड़ाऊंगा, ठीक है। चलिए ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमारा वही टारगेट होगा, और अगर 3,000 के आसपास पहुंचते हैं तो आपको एग्जिट कर जाना चाहिए। तो ये यहाँ पे होगा, 1 घंटे से मैं जा रहा हूँ, तो माइट भी ये 3,000 के आसपास आया होगा। तो जो कि हमारा 15-16% आ चुका है, राइट। ये 21,000 पे, ठीक है। वो आप चेक कर लेना। तो अभी मैं फिर भी आपको दिखाने के लिए इसको आगे बढ़ाता हूँ। तो क्या होता है, प्रॉफिट घट गया है। अब अगले दिन देखते हैं क्या होता है, प्रॉफिट घट रहा है,
कोई बात नहीं, प्रॉफिट घटना और प्रॉफिट लॉस में बदलना ये दो अलग चीज़ें हैं, राइट? तो आपको ये बात ध्यान रखना है, ठीक है? तो देखिए अभी थर्सडे आ चुका है, और थर्सडे को अगर मैं 10 बजे निकल रहा हूँ क्योंकि मुझे अगले ट्रेड का इंतजार कर मुझे लेना है, तो मैं 1200 रुपये लेके निकल रहा हूँ, जो कि आपने अपने मतलब जो टारगेट था आपका 10% का वो आप नहीं लिए, और आपने 2 वीक में 20-20%, 25-25% ईजिली बनाया है, राइट? तो आपको इतना प्रॉफिट भी अगर लास्टली हो रहा है तो आपको लेके निकलना चाहिए, और अगले वीक में हम फिर से शिफ्ट हो जाएंगे। और अगर एंड ऑफ द डे देखेंगे तो ये कुछ 2500 का प्रॉफिट बनाया है फिर भी, ठीक है? दिन भर कुछ भी हुआ, लेकिन एट द एंड ये 2500 का प्रॉफिट ये बना के हमें 9 तारीख को एग्जिट मिला, राइट? तो आपने 2 वीक में देखा कि आप 30% से ऊपर का अपने मार्जिन, डिप्लॉयड मार्जिन पे आपने प्रॉफिट बनाया है। तो एक अच्छी स्ट्रैटेजी, आप इसको ट्राई कर सकते हैं, बहुत अच्छी, इजी टू हैंडल है, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको कोई दिक्कत है तो मुझे पिंग कर सकते हैं आप, मेरा नंबर नीचे रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। और इसी तरह के स्ट्रैटेजीज देखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, और मैं जो भी स्ट्रैटेजीज लाता हूँ वो लो कैपिटल बेस्ड होते हैं, मार्जिन आपको कम लगेंगे, और आप उनको ईजिली डिप्लॉय कर सकते हो। ठीक है गाइज, थैंक यू सो मच। आप अपना कमेंट और जो भी आपके लाइक डिसलाइक होंगे मुझे ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।